नाज़रीन, आई न्यूज़ और मैं हूँ सोनिया खान। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन बेशुमार नेमतों में नेमतें हैं औलाद की, मालो दौलत की, घर की, छत की और बहुत चीज़ों से हमें खुदावंद करीम ने नवाजा। अगर हम 24 घंटे हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो शायद वो कम होगा। इस वक्त मैं एक ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ, साया फाउंडेशन में। साया फाउंडेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन तमाम नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा, यानी औलाद दी, शोहरत दी, नाम दिया, पैसा दिया, घर दिया, छत, सब कुछ। लेकिन आज वो साया वेलफेयर फाउंडेशन में बेयारो मददगार पड़े हैं। क्या वजह थी कि वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद के लिए न जाने कितने ख्वाब देखे होते हैं, आज वही वालिदैन, उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू है, बेबसी है, औलाद का दर्द है। क्यों? आज उनकी दास्तानें आपके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि अरूज से ज़वाल तक का, या कह लें कि वो एक मोहब्बत का जो एक घर बनाया था, वो रिश्ते, वो एहसास, वो मोहब्बत, वो सब कुछ कहाँ है? आज यहाँ पे रहने को मजबूर क्यों हैं वो लोग? वालिदैन ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा होते हैं। वालिदैन की कोई कीमत नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं, यानी कि दुनिया में हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, लेकिन वालिदैन की नहीं। कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे हाल अहवाल, क्या वजह थी कि आए साया फाउंडेशन में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है? हाँ जी, तबीयत से ठीक है? हम मिल गए वन, हम रोज़ा रखे? रोज़ा रखा है। सारे रोज़े रख रहे हैं? अरे क्या बात है। नमाज भी पढ़ते हैं? नमाज 5 वक्त की। अच्छा, माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं। ठीक हो गया। सुनाएं कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छी गुजर रही है। बस 4 बच्ची हैं, उनकी याद में बैठे रहते हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्ची हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, शादीशुदा है। 4 बेटी हैं, बेटे नहीं हैं? हाँ, नहीं बेटा नहीं। बीवी मेरी फौत हो गई, वो अब शादी बच्चों की कर दी है आर्मी से आके। आर्मी में थे आप? जी हाँ, ओके। सूबेदार था मैं। तो मैं छोड़ के, बच्चों की माँ बाप मर गया ना, तो बच्चों की परवरिश करनी थी, फिर आके परवरिश किया है। माशाल्लाह 14 जमाता हाफ़िज़ कुरान बच्चों को बढ़ा दिया। चारों बेटियों को? चारों बच्चों को। अच्छा। ये एक कराची के अंदर है, एक सियालकोट है, एक इछरे नाज़म, एक रोड़ाल है। और एलिया को क्या हुआ था? बीवी मेरी को बेटा वो बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं तो, और मेरे वालिद DIG पंजाब थे। आपके वालिद DIG पंजाब थे? आप उनके इकलौते बेटे थे या और भी बहन भाई हैं? हमारे 4 भाई 5 हैं हम। एक बड़ा भाई फौत हो गया, 4 हम हैं। एक बैंक मैनेजर है और एक मैं हूँ, 2 अपना मेडिकल पे काम करते हैं। सब गुजारा हुआ। DIG के बेटे? ये कभी था, कभी वो आर्मी में भी था, अब तो कुछ नहीं है। बच्चियाँ शादी कर दी बेटा, अब तो बस कोई सहारा नहीं है। भाई कितने हैं अभी जो हयात हैं? भाई मेरे सारे हयात हैं? 4 हैं, एक फौत हो गया। एक की डेथ हो गई। पूछते हैं हाल अहवाल, आते जाते हैं? नहीं, आते जाते कोई नहीं, यहाँ मैं फ़ोन पे पूछता रहता हूँ। आप फ़ोन करते हैं या वो फ़ोन करते हैं? मैं करता हूँ। आप करते हैं? हाँ जी, खून है ना, बोलते नहीं। तो आप भी हैं उनका? वो कारोबार करते हैं ना, कारोबार की वजह से नहीं फुर्सत मिलती। तो उससे भी बढ़ के कारोबार होता है। मैं सबसे बड़ा हूँ ना, तो बड़ा भाई फौत हो गया, बड़े का छोटे से मैं है, तो हम लोग 9 से मास जुदा नहीं होता। बिल्कुल। तो वो मास जितना भी जन देखे, मगर है भाई, खून है, भाई को नहीं छोड़ा जाता। इतनी मोहब्बत है आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको भी है?
उनको भी होगी, हम फोन पे बातचीत होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा फ़ोन आप करते हैं? जी, वो नहीं करते? रात को। डेली करते हैं? हाँ जी। वो नहीं करते फ़ोन? नहीं बेटा, वो कभी जब फ़ोन करते थे फिर वो कर लेते हैं, भाईजान क्या हाल है, ठीक है ठीक, बच्चों को मिलाओ यार, वो बच्चों से बात करवा देते हैं। अपने बच्चों से? हाँ, तब हमारे पास पैसे नहीं होते तब हम नहीं जा सकते। तो बेटा नहीं भेजते? नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन करते हैं? फ़ोन कर देते बस। अब यही मसला, पैसा हो तो हम लोग मिल भी जाएं। अब ईद पे जाएंगे तो जाके सलाम दो कर लेंगे बस, पैसे आएंगे तो फिर जाएंगे। जब वालिद हयात थे लोग कहते होंगे ये DIG का हालत बेटा मेरे है। ये थे ना जब, तो सब हम एक थाली के अंदर खाते थे। सारे बहन भाई? हाँ जी। तो 2 बहनें थी, फौत हो गई, उनके 2 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह बनवी मेरा अब फौत हुआ है, पैसे नहीं थे, नहीं गया मैं गुजराने नहीं गया, पैसे नहीं थे बेटा, पैसे की वजह से ऐसा हम छोड़ रहे थे। भाई बैंक मैनेजर है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है? नहीं, कोई नहीं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरे उनसे कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं बेटा मैट्रिक बढ़ा हूँ। मैट्रिक की थी हाँ आप? जी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के अंदर भी वहाँ पे जॉब दिया। मेरे वाल साहब ने जाके करवा दिया ना भैया तेरे को ये करवा दें, चलो। तो वाल साहब करके ले आए, हम तो कुछ नहीं। अब मेरा सूझ बूझ खत्म, मेरे दिमाग ख़त्म हो गए बेटा, सोच के ना बहन भाइयों की, बच्चों की सोच के दिमाग जल्दी से ख़त्म हो गया। अब मैं बात नहीं कर सकता, दिमाग करता हूँ ना, इधर करता हूँ इधर भूल जाता हूँ। लास्ट टाइम कब घर गए हैं? हाँ, तकरीबन कोई बेटी मेरी बड़ी, उनको मैं मिल के आया हूँ, पिछले बड़ी को। कितना अर्सा हुआ? 2 महीने। 2 महीने हो गए हैं। बेटी को मिले हैं जो लाहौर में होती है? लाहौर में इचरे, उसको मिल के आया। अब रोड़ा में रहते थे। बेटी ने कहा होगा बाबा रुक जाए मेरे घर? हाँ, वो कह रही बाबू आप आ सकते हैं। मैं कहा बेटा मेरे पास पैसे होंगे तो आएंगे ना, तो मैं कैसे आऊँगा। तो जब दिल करता है मिलने को तो फिर चले जाते हैं। बेटियां पैसे नहीं भेजती? नहीं बेटा, मुझे नहीं कोई भी कोई नहीं भेजता। सब बात है यहाँ से जो मिलता खा वो लेते हैं। वक्त की बात है ना। जब वक़्त था, सहारा था, बीवी बहुत हो गई, अब तो ख़त्म हो गया। बच्चों के अपने अपने घर चले गए, तो उनका मसला है ना, अब तो गुजारा ही बस। भाइयों को कभी कहा था मैं साथ रहना चाहता हूँ, मुझे साथ रखो? कहा था। घर तो एक नेमत है ना, छत तो सबको चाहिए। घर एक नेमत है हमारी। तो भाइयों ने नहीं, उन्होंने कहा भाई हम अपने बच्चे पालेंगे तुम्हें पालेंगे। माशाल्लाह एक बच्चा 9वीं में पढ़ता है, बेटी भी 9वीं में पढ़ती है, सारे माशाल्लाह उनके। हाँ। अच्छा ठीक है, अपने बच्चे पाल सकते हैं, भाई को नहीं पाल सकते? भाई को नहीं पाल सकते, ये उनका हाल है। तीनों ने कहा? हाँ। तो बेटा ये भाइयों का तो यही हाल है, तो बीवियों को क्या हाल होगा। वैसे आपने कहा भाइयों का यही हाल है, वैसे भी किस्सा यूसुफ याद है सबको। हाँ, तो मिल सब कोई आते हैं या मिलते हैं, मगर वो क्या होता है जब किसी को किसान बड़ा हो ना तो फिर याद आती है। मेरा सब कुछ लुट गया, ना घर रहा ना बाहर रहा। इस टाइम पे मैं बेहाथ हो गया हूँ। घर था सेल कर दिया था? घर मेरा था 3 मरले, ठीक है।
माशाल्लाह मार्बल लगाया हुआ था, सैंपल लगाया, हर चीज़ ऊपर नीचे रोशनदान हर चीज़ बनी हुई थी। ख़त्म हो गया, बस हम दर बदर लगे जाते। हाँ जी। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ मैं ग्रेड होम में था, तो ग्रेड होम में फिर इधर में आके मिलता, ये साहब नज़र आए मुझे, फिर मैंने इनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बोले रोज़ जा गलाबात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई आप ये, मैं पुराना होल्डर हूँ यहाँ। तो फिर उन्होंने नहीं पुराना फिर इजाज़ साहब ने कहा ये पुराना होल्डर है, तो इनकी फायरवुल का नहीं है, ये आप कागज़ात बना के लाएँ तो आपको कर लेंगे। मैं जाकर 2500 लगाया कागज़ात बनवा के, तो उनको दे दिया, उन्होंने फिर उन्होंने रख लिया। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में घर वाले कितनी दफ़ा आए? बेटा जब मेरी टांग टूटी थी, ये मेरा पाँव देखो, ये मेरा पैर टूटा, यहाँ से 3 दफ़ा सड़क क्रॉस के दवाई लेने गया था। गार्ड को मैंने बोला यार मुझे दवाई ला दे, कहता मैं नहीं जा सकता। यहाँ पे? हाँ। अच्छा। ये सड़क क्रॉस की मोटरसाइकिल लग गई बीच पर, तो फिर गया दवाई ला, उनका यार है कि वो होता ही है, और गरीब आदमी पुत्र कितने जाए। कोई आया था फिर घर से? बेटी मेरी को पता लगा, वो मरोड़ा वाले रहती, बेटियां तो बड़ी मोहब्बत करती हैं वालिदैन से। बहुत करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन अपने घरों वाली हैं, घरों वाली मजबूर हैं। मजबूर है। माशा लगे 4 बच्चे 5 बच्चे हों, तो अपने घरों में रखे हैं ना। मैं होती हूँ, भाई छोटा आ जाता है तो बच्चे मिल मुल जाते हैं। अब मैं जाऊँगा ईद पे तो मिल भी आऊँगा। फिर इलाज मुआवजा किसने करवाया? बेटा मेरे पास पैसे थे, 45,000 रुपया था, वो मैंने लगा के लग दिया। अब मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। बताया था कि मेरी टांग टूट गई है? वो दे रही थी 5,000 रुपया। मैं कहा नहीं बेटा नहीं, मेरे पास हैं तो मैं आपको दूंगा, मगर मैं नहीं दूँ। 2 साल में कोई नहीं आया? बेटी मेरी आई है रोड़ा वाले से, वो आती जाती रहती है इंशाल्लाह। 4 बेटियां हैं ना, और बाकी 3 बेटियां? एक इचरे रहती है, एक सियालकोट में, एक कराची में रहती है। अब मैं कराची के ऊपर कुछ पैसे पूसे मिल जाएंगे, फिर जाऊंगा बच्ची को मैं। उनको पता है कि हमारा बाप हमसे इसलिए नहीं मिलता कि उसके पास पैसे नहीं है? हाँ जी, उनको पता है, क्योंकि हम लोग बेबसी की इंतहा है। एक वक्त में बड़ा रूज था और आज ज़वाल है, और जब ज़वाल आया तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, औलाद नहीं, बहन भाई नहीं, कोई नहीं। और कभी लोग सलूट करते होंगे। हाँ, अब ये हाल है। इस लाइन से मैं गुजरता हूँ ना, मैं यही दुआ करता हूँ कि दुश्मन को ना गुजारे, तो इसी साथ पे यहाँ पे बैठा हुए हैं, कोई नहीं, अल्लाह से बोलते कल मर के बेटा दूसरा दिन हो जाएगा, लोगों ने जाकर दफना देना। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैं आपका नाम पूछना जो है ना वो भूल गई थी। स्टार्ट में बातचीत हमारी शुरू हो गई तो मैंने आपका नाम नहीं पूछा। हाजी सुलेमान खान। हाजी सुलेमान खान 2 हज 2 उम्रे किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मिलिट्री में जब किए थे, तब किए थे, तभी तक वो चल रहे आ रहे, वही लेके आ रहे हैं, वही हमारे को रास्ता। हाजी सुलेमान खान के वालिद का क्या नाम था? DIG साहब जो थे, क्या नाम था उनका? हाकिम खान। हाकिम खान। हाकिम खान। हाकिम खान। हाकिनवाज खान। हाकिनवाज खान। हाँ जी। ठीक है, DIG थे। जी हाँ। कहाँ पे? लाहौर शदर पे, शदर मोड़ है ना, वहाँ पे अब तो कचहरी बन गई है, तो उस टाइम पे देखो तो अब तो कुछ नहीं था। वक्त की बात है ना। हाँ, ये वक्त की बात है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी की दास्तानें जानेंगे कि यहाँ तक
कैसे सफ़र किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, घर में कौन है, कौन मिलने आता है, आपकी दास्तान सुनी है, बड़ा दुख हुआ है, आपके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपके तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको भी बेटा तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको माँ बाप को भी तंदुरुस्ती दे, माँ बाप को भी हज कराए और आपको भी लेके जाए अल्लाह ताला। हाँ जी। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। तबीयत सेहत कैसी है? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरा। अजरा। अजरा आपा कह सकते हैं? कह दे कोई बात। अजरा आपा, आप इन सब की आप हैं, यहाँ पे अकेली हैं? हाँ जी, अकेली हूँ। हम 3 थी और एक फोत हो चुकी है और दूसरी अपनी बहन के साथ ही, भाई भतीजा उसका ले गया उसको। अब अकेली हूँ मैं। तो यहाँ से ले भी जाता है? नहीं बेटा, जो जिनका वो ले जाते, जिनके नहीं वो मैं इधर ही रहती हैं। कितने दिन के लिए ले जाते हैं? महीना 15 दिन जितना पूछ के लिख के चले जाओ जब मर्जी आप। बस? कोई यहाँ से परमानेंट भी कभी गया है? किसी के घर वालों को कभी एहसास हुआ हो? इतने सास मर गए हैं, सबके घर वालों के सास मर चुके हैं। बस अब मिलने के लिए आ जाते हैं, कभी कोई मिलने भी नहीं आता हमें। तो मुझे तो मिलने भी नहीं कोई आया, मिलने भी कोई नहीं आता। मैं अकेली, हम 5 बहनें हैं। ये 2 5 बहनें हैं। वालिदैन हयात है? मर गए हैं दोनों, डेथ हो गई है। और 5 बहनें हैं। भाई? 2 भाई हैं मेरे, एक का नाम सईद है, एक का नाम खालिद अहमद है। भाई तो बड़े प्यारे होते हैं। प्यारे हैं मैं अक्सर कहती हूँ ये बात, लेकिन प्यारे मिलते कि नहीं हैं। भाइयों में बहनों की जान होती है। बाहर होते हैं, मेरे दोनों भाई बाहर होते हैं। अपनी बाहर होते हैं, बहन बीवियों को बाहर ले गए। वेल सेटल है फाइनेंशली। मेरा 5 मरले का प्लाट भी भाई मेरे ने खा लिया। क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी भी अकेली है, बेटी एक बेटी है बस, वो 16 पढ़ी हुई माशाल्लाह। 2 उसके बच्चे हैं, लेकिन दुआ उसके लिए कर रही हैं, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह बात रखे। आपके शौहर किधर है? डेथ हो चुकी उनकी, इंतकाल हो गया है। बच्चे कितने थे? एक ही बेटी है बस। एक ही बेटी है। फिर बेटी की शादी कर दी? मैंने मजदूरी करके उसकी शादी मैंने कर दी। तो पूछती, घर कहाँ गया? घर सास ने ले लिया, मेन मार्केट में हमारा घर। ससुराल वाला था? वो ससुराल का, मेरा अपना नहीं, ससुराल का ही था, मेरे मियाँ का था। वो मियाँ ने डेथ हो चुकी, मेरे ससुराल ने छीन लिया। क्यों? वो तो आप, जाहिर सी बात है ना, आप उनकी अहलिया थी, उनके हक में बैठी रही हैं। शादी तो आपने आगे की थी या नहीं की थी? नहीं की थी। तो फिर आपसे क्यों छीना गया? उस पर तो आपका हक था, बेटी का हक था। मेरी सास ने बोला था कि तुम हमारी बहू नहीं हो, तुम जाओ, हम बेटे की दूसरी शादी करेंगे। बेटे की दूसरी शादी करेंगे? कौन से बेटे की? दूसरी छोटे बेटे की। छोटे बेटे की। छोटे बेटे की शादी कर देंगे, तुम जाओ यहाँ से, आपको ऐसे कहा? हाँ जी, घर बड़ा है हमारा, बहुत बड़ा घर है हमारा, कनाल पार्क में हमारा घर है, बड़ा है घर हमारा, किराए पे दिया हुआ है। ये साथ ही कनाल पार्क, दूर भी नहीं, मेन मार्केट साथ, दूर नहीं है, साथ है। क्या करें फिर, बेटा जिनकी जगह वो रख लेते हैं, हमें निकाल देते हैं बस। आपने कहा मेरा भाई मेरा घर खा गया है, वो कौन सा घर था? वालिदैन की तरफ से मिला था? वो मैंने खुद ख़रीदा था। वो जैसे वो पैसे जमा किए थे मैंने, वो लिया था, वापडा टाउन पे मैंने लिया था, भाई ले गया वो जगह। क्या करती थी आप? मैं फैक्ट्री में काम करती थी, गारमेंट्स की क्या फैक्ट्री, करते थे? दुकानें थी हमारी पॉलिश की, फर्नीचर पॉलिश करता था मेरे। बड़ा रूज देखा है जिंदगी में, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं, कुछ देखा हुआ। अच्छा वक्त देखा है। देखा ना, अभी भी अच्छा वक्त है हमारा, अभी भी अच्छा वक्त है, आ सकता है। अगर कोई चीज़ें हमें मिल जाए तो अच्छा वक्त हमारा अभी भी आ सकता है। क्या करें। मैं कैसे घर खाया? भाई ने लिए, बाहर जा रहा था, वो कह रहा मुझे दे दो, मेरी अम्मी ने बोला दे दो, खैर तुम्हारा छोटा भाई है, दे दिया। उसके बाद मुझे जगह भी नहीं मिली, कुछ भाई ने कहा जूते मारो इसको, बाहर निकालो इसको, कोई भी देता नहीं हमें। बहन मेरी डिफेंस में है, उसने कभी मुझे पूछा है, एक सलाम तो अभी नहीं करती। आपने बताया मेरी 5 बहनें हैं, तो 5 बहनों में से कभी कोई मिलने आई? कोई भी नहीं आई, बेटी तक नहीं आई। अकेली इधर मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, तो उधर किसी ने एड्रेस से, फिर मैं इधर आ गई। 5-6 महीने हो गए मुझे इधर भी आए हुए, किसी ने कभी फ़ोन भी नहीं किया, को आता भी नहीं मिलने के लिए। मैं तो कहते अल्लाह करे मेरी बेटी आए मुझे मिलने के लिए, बेशक आए। आप बेटी से मिलने जाती हैं? नहीं, पैसे नहीं बेटा मेरे पास, कैसे जाऊँ, किराए में दवाई के पैसे नहीं तो कैसे बाहर जाऊँ, दवाई के पैसे नहीं तो कैसे बाहर जाऊँ उनके पास, बाहर कैसे जाऊँ, कोई दे तो भी रहना। बेटी को पता है आप यहाँ पे रहती हैं? मैं बता रही, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और बेटी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 2 साल पहले, कहाँ पे? उसके घर जब उन्होंने मुझे निकाला था, वही थी। ससुरालियों ने निकाला था या बेटी ने? ससुरालियों ने निकाला था। बेटी साथ थी? बेटी सास के साथ ही थी।
आपकी सास के साथ थी? उसकी सास के साथ ही मेरी। उसकी सास के साथ थी। आपको ससुराल से निकाला गया, बेटी साथ थी अपनी सास के साथ। बेटी घर नहीं लेके गई? उसके घर, सास के घर में वो रह रही है ना, डबल स्टोरी घर है उनका पेशावर में। उसकी सास का घर है, ठीक है, लेकिन आपकी बेटी का भी तो घर है। तो बेटी ने रखा है तो मैं क्या करूँ। बेटी ने बोला मेरी सास का घर है, वो जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। वो कह रही मुझे माँ भी मिल गई, बेटे मेरे भाई भी मिल गए, मुझे सारी चीज़ें मिल गई, कैसे रखना है उसे मुझे। देवर उसके 2 हैं, उसकी नंदे तो नहीं है, 2 देवर हैं उसके। वो कह रही मुझे देवर भाई भी मिल गए, तो तुम्हारे इसकी माँ भी मिल गई, भाभी भी मिल गया, मैं आ गई बस। निकाला तो मैं आ गई बाहर। मैं थाने में रिपोर्ट भी उनकी की थी, ये नहीं कि मैंने जेवर भी बेटी को डाला है, कुछ भी मुझे नहीं मिला। अभी देखो खाली हाथ हूँ खुद भी। बेटी के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो देते ना, मुझे जेवर तो देते। पठानों में शादी करके ये अजाब मेरे आज नाजल हो गया। पठान बुरे बहुत हैं वैसे, सीधी बात है। कुछ मुझे, मैंने कहा जेवर मुझे थोड़ा सा दो, मैं बेच के अपना घर ले लेती हूँ। 5 तोले उसको जेवर डाला था, उसकी बेटी को मैंने 5 तोले डाल, दामाद को अंगूठी तक डाली। सास उसकी ने बोला तुम्हारे घर से जब तुमने हमें बालियाँ नहीं डाली, अंगूठी नहीं हमें डाली, ये इसकी सास ने बोला मुझे। इससे मुझे घर से निकाला, धक्के देके निकलो हमारे घर से बाहर, धक्के दिए। मैं गली में बैठी थी पागल में 2 फिर मैं दोबारा गई गली में, फिर के अगले दिन फिर उसके घर गई कि बेटा मुझे रख लो, खुदा का पाँव तक पकड़े उनके, मुझे रख लो अल्लाह का वास्ता है। मैं क्या खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ, रख लो। उन्होंने कहा मेरे पास जगह नहीं, तुम जाओ हमारे घर से बाहर। क्या कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी बहनें? एक डिफेंस में रहती है, बाकी को मुझे पता कोई नहीं वो किधर है। फ्रेंड्स वाली से मिलती हैं? उसके मियाँ बहुत अमीर है, वो नहीं मिलते। जो अमीर होते हैं उनके खूनी रिश्ते नहीं होते? अमीर होने का मतलब अमीर होना होता है, बेज़मीर होना तो नहीं होता। बेज़मीर लोग हैं हमारे, बेज़मीर ही हैं, क्योंकि उसके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है। तो हमारे पास कोई रखता है ऐसे गरीबों को, कोई नहीं गरीबों को। तुम्हारे पास 4 पैसे की तुम भी कोई, मैं नहीं आऊँगी दोबारा, तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं करूँगी। तुम मजबूरी के टाइम इंटरव्यू करने आ गई ना, जब तुम्हारे पैसे। कोई मजबूरी नहीं, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैंने मजबूरी के तहत किया हो। हमारा मकसद तो ये है कि जाने तो सही कि वालिदैन जो है वो मंतों से औलाद लेते हैं, ठीक है। औलाद के लिए दर बदर के धक्के खाते हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और औलाद जैसी भी हो, बच्चे माजूर अब नॉर्मल पैदा हो जाएं, कुछ भी हो, वालिदैन उनको नहीं छोड़ते। लेकिन वालिदैन बिल्कुल ठीक हों, सेहत याब भी हो, सब कुछ हो, लेकिन औलाद फिर भी छोड़ देती है। आप लोगों के पास आने का यही मकसद था कि आप लोग साहिब औलाद हैं, फिर भी यहाँ पे क्यों? बेटी ने मुझे रखा नहीं तो मैं क्या, कहाँ जाती, मेरे पास जगह नहीं है कोई भी रहने के लिए। मैं तो अभी भी दुआ करती हूँ। सारे आपके भाई बाप की जगह कुछ आपके भाई हैं। मैं ये सोचती बेटी के लिए अभी भी दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी बेटी को। फैमिली है ना? हाँ जी, ये फैमिली है हमारी, यही हमारी फैमिली है। एक दूसरे ये को असल फैमिली है। हाँ, तो इनके पूछ लेते हैं, ये हमें पूछते हैं, हम भी इनको पूछते हैं। जो नहीं बुलाता ना बुलाए बेशक। ईद बकरा ईद भी इधर ही करूँगी, और कहाँ जाऊँगी। कहते हैं कि बहनें दोस्तें होती हैं, बेटियां भी दोस्तें होती हैं। बेटियों के साथ माओ का जो कनेक्शन होता है ना, वो बड़ा गहरा होता है। एक दोस्ती होती है, हर छोटी छोटी बात शेयर करना। माओ के दुख जो है ना, वो बेटियां समझती हैं, और बेटियों के दुख माएँ समझती हैं। लेकिन ये वो बेबस माँ है जिसकी इकलौती बेटी है, और बेटी का भी हाल तक पूछने नहीं आई। 5 बहनें हैं और वेल सेटल हैं, फाइनेंशियली भी ठीक है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं कि उनसे मिल सके, और उनके पास वक्त नहीं कि वो इनको दे सके। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक और बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे यहाँ पे क्यों हैं, कितने बच्चे हैं इनकी क्या दास्तान है। हर इंसान जो है वो अपने अंदर एक नई कहानी लेके बैठा है, या यूँ कहें कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक वो रुख जो कि दुनिया के सामने होता है, और एक वो रुख जो कि हाइड होता है, जिसका किसी को पता नहीं होता कि इस इंसान पे क्या बीत रही है, क्या क्या कुछ फेस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से आपके सामने उनकी बातचीत रखेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? मुझे इरफान भट्ट कहते हैं। इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। सूफी इरफान भट्ट। सूफी तो बसम मेरा ताया है। ओके, सूफी तबस्सुम आपका ताया है। हाँ जी। ओके, ठीक है। कहाँ से हैं आप? कहाँ मैं से? लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हैं। ठीक है। मैं बाहर रह के आया हूँ, जापान में। अच्छा, कितने साल? 23 साल। 23 साल। यहाँ गाड़ियों का काम था, महीने का 2, 2.5, 3 लाख कमा लेता था मैं वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। ओके, ठीक है। भाई था एक, उसने देखा कि यार ऐसे बैठे रात रात रख के बैठा, पैसे आंदे पे, वो जो खा गया। ओ, कितने भाई थे आपके? 2 भाई। 2 भाई थे आप लोग, एक आप और एक और। एक और वो खा गया। मैं कहा भी मैंने, वो कहने बहन कहती छोड़ो पर इसको। बहनें कितनी थी? बहनें 4 थीं। एक भाई था नबीना, एक बहन थी नबीना, तो एक बहन थी। तो मैंने कहा भी कि भाई ये पैसे मैं घर पे खर्च करता हूँ। वो कहते जी खर्चा कर लेगा। मैं कहा अच्छा चलो जी, मैं छाड़ देना। मैंने उसने हाथ डालना छोड़ दिया, वो ऐसा सा खा गया सारे पैसे। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। ठीक है। मिलते हैं? वो जापान होते हैं। वो जापान होते हैं। माँ उनको लेके भागी थी। बीवी भी आपकी चली गई थी, अलहदगी इख्तियार कर ली थी बीवी ने? अलग क्यों? बस उसको पसंद नहीं आया, उसने आप उसको पसंद नहीं आए? क्यों? किसी और को पसंद करती थी? पता क्या, मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो बाद में यही देखा कि उसने किसी और से शादी कर ली। आपसे तलाक ली उन्होंने? तलाक खुला लिया उसने। ठीक है। तो बच्चे वहाँ पे कवरेज मिलती है बच्चों को। बच्चों को गवर्नमेंट ने कवरेज दे दी। बच्चे इंडिपेंडेंट हुए तो मेरे पास आना शुरू हुआ एक टेलीफोन। मैंने बात की, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। बेटे का। आपने क्या बात की थी? कि बेटा मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, बेटे को बताया? जब इतने अरसे बाद बेटे से मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हुई, तो बेटे को बताया कि मैं एक फाउंडेशन में पढ़ा हूँ? फाउंडेशन का नहीं बताया मैंने। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा बेटा मैं यहाँ रह रहा हूँ घर पे। हाँ। मैंने घर अपना बनाया था। अच्छा, 3 मंजिला। तब आपका अपना घर था? हाँ जी। बताया बेटे को कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ? हाँ, मिलना चाहता हूँ, तुम आओ इधर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको भी साथ ले आओ, मैं आपके दोनों की शादी करा दूँगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसने कहा अच्छा पापा। तो मेरे पास टेलीफोन था, टच मोबाइल, वो गुम गया। वो अभी तक मेरे पास टच मोबाइल नहीं है। रिश्ते भी गुम हो गए? रिश्ते भी गुम हो गए। मगर मुझे ये पता है कि मेरी बेटी को पता रहेगा तो वो कुछ भी करे। हाँ। जो मर्जी करे, वो आई। बाप से मिलने आएगी? आई। उम्मीद है इतनी? क्योंकि यहाँ बेटा उसको इतना प्यार मिला हुआ कि वो बच्चे थे तो मेरा छोटा भाई था, वो नाराज होता था, उसका रंग सुर्ख हो जाता था। वो कहती चाचू को गुस्सा, सिर्फ उसका कलर देख के पता चल जाता कि चाचू को गुस्सा आया है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे कुछ 6 महीने हुए हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे? कौन लाया आपको? आप खुद आए? आया तो मैं खुद ही था। मैं पहले था आफियत में, तो वहाँ छुट्टियाँ नहीं देते, तो मैं बीमार हो गया था, तो मैं लेट आया। तो उन्होंने छुट्टियों पे कहाँ जाना होता है आपने? घर पे। घर है अभी? हाँ जी। आपके पास ही है वो? बहनों के पास है। बहनों को खुद दी है? दिया है, खुद दिया है। अच्छा। पुत्र मैं सारा कुछ देखा। दौलत इन्नी को देखी है कि ताड़ी सोच नहीं हैगी। अच्छा। मेरा पाकिस्तान का मशहूर सी जबान च मैं कि पागल है एक 5 करोड़ रुपया चाहिए रात 2:30 बजे। अच्छा।
वो कहना किसी को मिलेगा, उन्होंने कहा बट को। अच्छा 5 करोड़ चाहिए बट को मिलेगा। मेरा नाम लेते थे बट, उन्होंने कहा अभी 5 करोड़ चाहिए, कदों देंगे, उन्होंने कहा कल देंगे, किन पैसे। बट साहब अब की क्या सूरत हाल है? अब तो जहर खाने को पैसे नहीं है। मैं स्मोकर हूँ, मगर मैं स्मोकिंग बहुत कम करता हूँ। पैसों की वजह से? हाँ जी, अभी रोज़ा रख रहा हूँ, आज रोज़ा रखा है, आज मोशन लगे हुए हैं। अब उस वक्त आप बात कर रही तो मैं बंदे को कह रहा मुझे दवाई ला दो, कि रोज़ा खुलेगा कम से कम मैं पहले दवाई खाऊंगा। ये हालत है। कोई ख्वाहिश है किसी से मिलने की? आप बहुत सवाल करती है जो सब बच्चों से। आपकी दिल आज़ारी हो रही है, पूछने का मकसद ये है कि जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते आपकी कमज़ोरी होते हैं। बिल्कुल, तो कोई क्या करे, मैं मिल लूँ उसके बाद बहुत आगे मुझे मैं हासिल कोई। मैंने खुदा से 2 बातें की है अल्लाह के घर में, मैंने पूरे किए अल्लाह के घर में। ये बहुत बड़ी बात है। कोई बता अल्लाह से वादा करे और पूरा करे। क्या वादा किए थे एक आम इंसान के, क्योंकि मैं वहाँ था, मैं शराब जुआ हर चीज़ मेरे पास अनगिनत थी। मैंने यहाँ आके उम्रा किया तो अकेले नहीं किया, बहन को साथ भांजी को कराया। मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह मेरे 2 चीज़ें छुड़ा दे, एक शराब तो एक जुआ छोड़ दी। कुड़ियाँ मेरे से ऐसी जान किसी मेरी कुड़ी देख के कहने सी यार ऐसा बंदा होना चाहिए। मैं तुम तस्वीर दिखावा अपनिया पुरानिया, तुम कहो यार वाकई। आज तो वो रुत नहीं रही। किससे मिलने की ख्वाहिश है? बेटी से। बेटी मेरी जान थी। वो माँ ने भी लैन आई है तो उन्हें आके क्या पहले बेटी दो। मेरी बहन कहती जाएगा जान तो दोनों जान गए, तो वो फिर दोनों ले गई थी। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपकी बेटी देख रही हो तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूँ समझे जैसे आपकी बेटी आपको सुन रही है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आपकी बेटी अगर कहीं पे भी आपको देख ले, हो सकता है वो आपका ये क्लिप देख ले, कुछ को पता होता है, तो बताएं क्या बेटी को मैसेज देना चाहेंगे? बस एक दफ़ा आके मुझे मिल लो, बस मुझे ये ख्वाहिश है आपसे, और कोई ख्वाहिश नहीं है। ना दिल छोटा ना करें, आपके लिए दुआ गो है, आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा, ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आप बाप हैं, आप रोए ना प्लीज़। तकदीर ने अगर रोना लिखा है तो हमारे आया। क्या कभी देखा है कि औलाद में से भी कोई औलाद इस तरह रो रही हो कि हमारे वालिदैन से हमारी मुलाकात हो जाए? नहीं, ये वालिदैन होते हैं जो कि अपने जिगर के टुकड़े को किस कदर याद कर रहा है, किस कदर मिस कर रहा है। एक ही ख्वाहिश है इस टाइम, मेरी बेटी मिल जाए, मेरी बेटी मिल जाए। नाम भी उसका बेहतरीन था, हिजाब। हिजाब नाम रखा था? चिराब। और उसका नाम के साथ उसका किरदार भी वही था। ओह माशाल्लाह। 3 साल की थी जब उसने रोज़ा रखा था। 5 साल की हुई तो उसने फिर रोज़ा तो नमाज पढ़नी शुरू की, फिर अम्मी के साथ नमाज पढ़ती थी। मैं क्या बोलूँगा, घर वाले नहीं भूले वे कि तेरे बच्चे इंज करते थे, बाहर जाना है चाचू आजा बाहर चलिए। एक भाई नबीना था, उसको पकड़ गए, चाचू आजा चलिए। दास्तानें अभी और भी हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और दास्तानें आपके सामने रखें।
अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? टाइम पास हो रहा है। बैठने का जो अंदाज है ना वो बताता है कि बड़ी ठाठ से ज़िंदगी गुजारी है। कैसी अच्छी आपका माइंड है, आपकी बिल्कुल सही बात है। अंदाज बता देता है ना। 25 ईयर्स रहा हूँ कुवैत में, सबसे अमीर मुल्क कुवैत है। आपको बताइए, मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर मुल्क हुआ है। 25 साल मैंने गुजारे। आपने बताया कि बैठने का अंदाज जो है वो ऐसा है, उसके पीछे वजूहात होती हैं, ठीक है? सही कहा आपने। सही कहा है मैंने। मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद अकरम चौधरी मोहम्मद अकरम। और मैं बहुत सी मेरी ख्वाहिशात हैं कि मैं कुछ जो हुकूमत के अंदर जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो डिफिशेंसीज़ हैं उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ रात भर। अच्छा, मुझे ये बताएं क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन तो मेरी सही कहूँ तो मैट्रिक है, लेकिन चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे ना, मरहूम जन्नत शरीफ करे उनको, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप जानती हैं जिसने तकसीम किया था पाकिस्तान इंडिया को, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके। वो मेरे वालिद साहब से पढ़ते थे, मेरे वालिद साहब उनके टीचर थे, शागिर्द थे वो। इंग्लिश में बड़ी हाई थी उनकी, बढ़िया। तो वो हमको कहते थे अंग्रेज़ी आप बढ़ाएं, अच्छी करें। तो इंग्लिश मेरी बोलने में कोई बोलने वाला होते ही नहीं, यहाँ तो किससे बोलते स्पीकिंग करने से होती है। कैसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पर बस तकदीर के अंदर दे आई मुझे। 25 साल थोड़े नहीं होते, यानी एक बच्चा पैदा होता है तो 25 साल में जवान हो जाता है वो, यानी शादीशुदा भी हो जाता है। कहाँ गुजारे हैं? 25 साल कुवैत में टोटल। कुवैत में 25 साल। और बच्चे हैं आपके? मेरे जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ थी जो, उसमें 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। सेकंड वाइफ भी है? सेकंड वाइफ थी वो फ्राम कोलंबो से थी, श्रीलंका, और कुवैत में शादी हुई थी मेरी। ओके। उसमें से बच्चे नहीं है? नहीं, वो भी अब डेथ हो चुकी, 11 साल हो गए। पहली शादी में से आपने बताया 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे कराची, जवान हो गए उन्हें? वो जवान हो गए, बल्कि जो मेरी बेटी थी वो इस वक्त उसका भी 1-2 बच्चे होंगे। अच्छा, अब तो नाना बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे? बस वो उधर से तकदीर दे के आज, तकदीर बड़ा कुछ करती है इंसान के साथ। इंसान जो मर्जी करे, लेकिन तकदीर होती है। कहते हैं ना, मैन डिस्पोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। इंसान जो सोचता है खुदा उसके ख़िलाफ़, खुदा को पसंद नहीं हो बात तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है बात। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट के मेरा कंसर्न है मरीम नवाज़ के साथ, जो भी जैसे चीफ हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनके बारे में मैंने किताब लिखी है मैंने। अच्छा। शरीफ फैमिली बुक, 5 महीने में तैयार हुई। शरीफ फैमिली बुक? हाँ, वो इतनी बड़ी किताब है, 5 महीने में तैयार की मैंने। यहीं पे रह के? नहीं, जैसे हमारा दादा 2 साल ये है ना प्राइवेटाइज हो गया ना, हम पहले अपना बेतुल माल में थे, 8 साल उधर हो गए हैं, उधर में लिखी थी मैंने। इस इदारे में कितने साल से आप? 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि 2.5 साल पहले आप यहाँ पे आए, घर से यहाँ पे कैसे आए? नहीं, घर से नहीं आया इधर मैं मेरी वाइफ डेथ हुई है 2014 में। तो उस वक्त घर में कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी, तो मैं अदारे में चला गया। अदारा ऑफिस को हो रहा था। प्रॉब्लम थी? वही उनकी जो मेरी बहन की जो बहू थी ना, वो कहती थी कि अपने खामन जो उसका बेटा था उसको मैं नहीं पाला पोसा, वो उसको कह रही कि या तो मामू को रख लो या मुझे रख लो, मुझे डाइवर्स दे दो। उसके 2 बच्चे थे। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने फौरी वक्त उनको कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप अपना घर बर्बाद ना करें। मैं वो घर छोड़ दिया मैंने। अदारा ऑफिस में गया, पंजाब गवर्नमेंट का वो भी है, इस वक्त मरीम के अंडर है वो अदारा ऑफिस, सुना होगा आपने, ये उमर चौक पे है। उधर मैं उधर 2.5 साल रहा मैं। तो वहाँ जहाँ से जो हमारे इंचार्ज थे ना, अभी इधर अंदर बैठे हुए हैं, जब ग्रेट बना नवाज शरीफ बनाया तो मैं उसमें आ गया। ठीक है, मुझे बेटों का बताएं। बेटे मिलने नहीं आते? एक बेटा और एक बेटी आपने बताया है। कराची में है? अच्छा, तो कराची को इतना दूर तो नहीं है? अब तो जो मीलों का सफ़र है ना वो घंटों में, और घंटों का सफ़र जो है वो मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद किसी ने, मेरे घर वालों ने, किसी इंसान जिसने शादी कराई थी मेरी, मेरे मामू थे, किसी ने मेरी मुलाकात नहीं कराई। डिवोर्स हो गया था पहली शादी? 1980 में डाइवोर्स हुई है ना। तो आपने दी थी?
बस उसने मांगी और मैंने लेकिन बहुत समझाया, 1 साल समझाता रहा लेकिन वो नहीं बाज आई। साल के बाद, साल बहुत होता है। मैं कुवैत में था, वो भी कुवैत में थी, लेकिन वो बाद में आ गई वहाँ से और डाइवर्स मांगी मुझसे। मैंने बहुत समझाया कि बच्चों की खातिर ये काम ना करें, नहीं मानी। 1 साल तकरीबन 1980 में डाइवर्स हुई मेरी। आप देखें अभी 2026 है। मेरी जो बेटी थी उसको 8 साल की थी, तो अब होगी 50, मेरे क्या 58 ईयर की। उसके बच्चे भी होंगे। तो मुझे ये बताएं, बेटी को पता है आप यहाँ पे रहते हैं? मैंने एक लेटर यहाँ से लिखा था घर में, लेकिन वो लेटर वापस आ गया मुझे। कहा ना कि वो अवेलेबल नहीं है घर में। आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पे है कराची में है, सौदाबाद इलाका है मलीर का, उधर रहती है। तो लास्ट टाइम जब आप उनको मिले थे? नहीं, कोई सी वापस आई। 1980 के बाद से लेके अब तक 45 ईयर्स हो गए हैं, कोई मुलाकात नहीं। साल से आप अपने बच्चों से नहीं मिले? आपको तो उनकी शक्लें भी नहीं याद। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा आपके सामने से गुजर जाए, आपको तो पता भी नहीं होगा। था 6 महीने का, तो गोद में था, तो वो तो बिल्कुल नहीं जानता। बेटी थी 8 साल की, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। कुवैत की बात है, जब मैं अपनी जॉब से आता ना वापस, वो दरवाजे में मेरा वेट करती थी। 8 साल की थी, दौड़ के आती थी, मेरी टांगों में लिपट जाती, इतना प्यार करती थी मुझे बेटी मेरी। अब वो 8 साल वो लगाओ और ये 45 साल लगाओ, कितने हो गए? 50 से ऊपर हो जाते हैं। अब तो 1-2 बच्चों की माँ होगी। वो जो बेटा ना वो नहीं जानता, वो छोटा बच्चा था, गोद में था, इसलिए उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं हुआ। खाना शाने का मुझे बताएं। खाना शाना सारी चीज़ें, औलाद से नहीं मिलना जुलना, फैमिली से नहीं, अलहदगी हो गई, बच्चों को देखा नहीं, खाना वगैरह, मेडिसिन, कपड़े, सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज हो रही हैं? पहले तो मैं जब लाहौर में कराची में आया, मेरी बीवी को कराची में आ गई। दूसरी वाली? हाँ, श्रीलंका की। उसने मेरा बहुत साथ दिया। बीमारी के हाल में मेरे साथ जॉब करती रही ताकि मेरा घर पूरा होता रहे। कराची में रहा हूँ 10 साल। उसके बाद मेरी बीवी को तकलीफ़ हो गई, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, फर्स्ट अटैक हुआ। तो मेरी बहन लाहौर में, उन्होंने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आ जाए, क्योंकि उनके बच्चों को मैंने देखा था। मेरी बहन थी छोटी मुझसे, शादी ये हुई तो वो उसका जो हस्बैंड था वो अपने अजीज़ों में था, लेकिन लंदन में एम्प्लॉय था, तो वो अच्छे किरदार का नहीं था। मेरे वाल साहब को पता नहीं था, वो शरीफ थे, तो मैं कुवैत में था। उन्होंने शादी कर दी मेरी बहन की, 2 बच्चे उसके हो गए, उसने डाइवर्स दे दी उसको। छोटे बच्चे थे, इस 4 साल की बेटी थी, आपने पाला? तो वो मेरे जिम्मेदारी मेरी पड़ गई। तो मैंने अपना एक पैसा बैंक में नहीं रखा, लाखों रुपए कमाए, सब उन पे खर्च किया? अपने बहन के बच्चे 2 भांजी और भांजा, उन पर लगा दिए सारे। अब क्या हुआ, भांजी तो अपने घर में चली गई, टीचर बन गई, अपने अच्छे घर में। जो भांजा था ना, उसको चाहिए था ख्याल करता मेरा, वो नहीं करता। उसने बीवी की बात मानी कि भाई या तो मुझे रख लो या मामू को रख लो। तो मैंने खुद ही फैसला कर दिया कि बेहतर है कि यहाँ से चला जाऊँ। उनको कह दिया कि बिल्कुल नहीं ऐसा करना, घर नहीं ख़राब करना, मैं बहुत से अदारे हैं, मैं चला जाऊँगा। तो मैं अदारे में आ गया। उस वक्त आज मुझे हो गए तकरीबन 11 साल हो गए अदारों में। 11 साल। पिछले 11 साल से इदारे में रह रहे हैं, बच्चों का पता नहीं, बच्चे कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं। कोई ख्वाहिश है बच्चों को मिलने की, बच्चों को कोई मैसेज देना हो? ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं इनसे मिलूँ आखिरी बार, क्योंकि मेरी एज अभी हो गई 78, 80 साल करीब जा रहा हूँ मैं। तो ज़िंदगी का तो पता नहीं होता ना, लाइफ इज़ अनसर्टेन फॉर एवरीबॉडी। कोई पता नहीं कि चाहे 5 साल 10 साल और हो सकता है आज ही कल ही ख़त्म हो जाऊँ। तो लाइफ तो अल्लाह के डिपेंड करती है ना। तो अब मैं बीमार रहता हूँ। बीमारी क्या है मुझे कि मुझे दांत नहीं है, ये अप एंड डाउन दांत है ना, वो ख़त्म हो गए हैं। जिससे डॉक्टर में मिला हूँ, उसने कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ फूड सप्लीमेंट आपके अंदर नहीं जा रहा, इसलिए आपको जिस्मानी कमज़ोरी है फ़कत। तो अब मैं कहीं चलने से ज़्यादा चलता नहीं हूँ, कम से कम चलता हूँ, बाहर नहीं जाता, इधर चरपाई पे रहता हूँ ऊपर। साया वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या रूटीन है यहाँ पे, कौन मिलने आता है इनसे। वैसे तो मोस्टली लोगों ने बताया कि कोई मिलने नहीं आता, कोई इनका हाल नहीं पूछता। ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, हर दुख सुख में यही इनकी फैमिली और इनके साथ ही ये टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जानते हैं, इलाज मुआवजा कैसे होता है, खाने के क्या इनकी रूटीन है, खाने में क्या क्या चीज़ें होते हैं, मज़ीद तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आप? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल।
अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें जो है ना वो गेट की तरफ हैं कि हमें कोई आए और ले जाए। यहाँ पे उनको सारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, केयर हो रही है, लेकिन फिर भी आपको पता है जो खूनी रिश्ते होते हैं ना वो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि खाने पीने की इनकी क्या रूटीन है, कैसे कौन इनकी केयर करता है, क्या यहाँ की सारी सूरत हाल है? खाने पीने की इनकी रूटीन एवन ना बहुत अच्छी की है, इनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। 3 टाइम इनको मटन मिलता है, एक दिन चिकन मिलता है, पुलाव मिलता है, फिर वीक में तीन जी, दिन जो 3 है वो टाइम। हाँ जी, एक वीक में इनको 3 दिन मटन मिलता है बिल्कुल, ठीक है। और एक दिन चिकन मिलता है, और इसके अलावा 2 दिन सब्जियां मिलती हैं, एक दिन दाल होती है। इस तरह से वैसे मॉर्निंग में नाश्ते में इनको पराठे मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। तो हमने काफ़ी अच्छा मतलब वो इनका मेन्यू आप अगर अब देखें तो देखें, हम अपने घर में भी ऐसा मेन्यू यूज़ नहीं करते जो यहाँ पे हम लोग इनके लिए यूज़ कर रहे हैं। और बाकी ये अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम अच्छा चल रहा है। खाना यहीं पे बनता है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास 24 आवर में कुक और एक हेल्पर होता है जो 24 आवर यहाँ पे ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो इनके कपड़े, जूते और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें, बिल्कुल, आपको इनको क्योंकि पता है कि हमारी भी ज़रूरियात की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो कौन मैनेज करता है, कौन इनको प्रोवाइड करता है? इनमें तो ऐसे होता है कि जैसे हमारे कुछ डोनर्स होते हैं वो देते हैं, अगर वो डोनर्स नहीं होते, लाजमी नहीं होता कि वो हर चीज़ हो, फिर हम लोग खुद इनको प्रोवाइड करते हैं। सर्दियाँ, गर्मियाँ, सर्दियों में इनको सर्दियों के कपड़े, शूज़ वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, और इस तरह गर्मियों में भी इनको समर के जो कपड़े वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, और मेडिसिन वगैरह भी जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको वो भी प्रोवाइड की जाती है। इनके घरों में से कभी किसी ने कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की? नहीं, जो उन्होंने निकाल दिया तो उन्होंने क्या फाइनेंशियली सपोर्ट क्या करना करनी? है। वही हाँ बात आ बिल्कुल। जाती है। ईद पे, बकरा ईद पे ये लोग अपने घर जाते हैं? इनमें से कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों के पास नहीं जाते, कई कज़न्स वगैरह के पे इनके पास चले जाते हैं। बहुत कम रेशो मैंने देखी है, एक का दुक्का होगा। वो भी जो बेटियां हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेटे तो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ तक कि अगर कोई बेटे बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। ये वही बेटे होते हैं जिनको वालिदैन कहते हैं कि बेटों को जायदाद में हिस्सा देना है, बेटियों को नहीं देना। बेटियां फिर भी कहीं सोच जाती हैं, और बेटे जिनको सारी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद, कुल असासा, घर, जॉब, अच्छी से अच्छी एजुकेशन भी बेटों को दी जाती है। बेटियों को कहीं ना कहीं बेटों को बेटियों की निस्बत तरजीह दी जाती है। माजरत के साथ आज भी हमारी सोसाइटी में बेटियों के साथ जो है वो कुछ वालिदैन का रवैया इस तरह होता है कि बेटों को तरजीह दी जाती है। लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि बेटियां फिर भी रख लेती हैं, बेटे कोई नहीं पूछते। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ तक कि इनके जब डेथ होती है, कोई फौतगी हो जाती है, तो वो भी हम लोग बैकअप पे इनको कॉल्स करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं वो नहीं आते। वो फिर उनका जो दफनाने वगैरह का सिस्टम है वो भी हम लोग खुद ही करते हैं, लेकिन उनको बताते ज़रूर हैं, लेकिन वो आगे से मेरे ख्याल से 100 में से 90% वो लोग नहीं आते, बैकअप नहीं देते, क्योंकि जिन्होंने ज़िंदा को नहीं रखा तो उन्होंने मरों को क्या रखना है। ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर। ओल्ड एज होम में हम मौजूद थे, जितने लोग थे उतनी ही दास्तानें थी। सबकी एक ख्वाहिश थी कि काश हमारी औलाद आए, हमें यहाँ से ले जाए। यहाँ पे हमें कपड़े, जूते, अद्वियात सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। नहीं तो औलाद का सुकून। वालिदैन औलाद के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। कहते हैं कि वालिदैन वाहिद वो हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं, यानी कि अपनी औलाद को उस स्टेज पे देखना चाहते हैं जिस स्टेज पे शायद वो खुद भी नहीं होते। लेकिन बेबस बाप हमारे साथ मौजूद थे। ये वो वालिदैन थे, ये वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपनी आंखों में पता नहीं कई ख्वाब देखे थे और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंचाया था। और आज यहाँ पे वो ओल्ड एज होम में बेयारो मददगार पड़े हैं। सब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रही तो औलाद की मोहब्बत। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।